हिंदुस्तान का जो भी डिफेंस मिनिस्टर बनता है वो किसी ना किसी दलाली में जरूर फंसता है। 10 लाख यूरो की रिश्वत के प्रमाण उनके पास हैं। उन्होंने उसका ब्यौरा भी दिया है कि 50 डमी बननी थी। उस समय कई जो है बड़े हथियारों के जो दलाल थे वो भी उस बैठक में मौजूद थे। हिंदुस्तान की सेना के पहले तो पुलवामा में हमारे सैनिक मरवा दिए गए चुनाव जीतने के लिए, और फिर राफेल के सौदे में बदलाव किया गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। एक बार फिर हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हैं। बात करेंगे राफेल को लेकर। कुछ महीने पहले जब कुछ राफेल आए देश में तो मीडिया ने बस ये दिखाया कि कब हमारे हाथ जो है एक तरह से वज्र हाथ लग गया और हम किसी भी से भी टक्कर ले सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, हमारा देश पावरफुल बन रहा है और इतनी बड़ी चीज़ हमारे हाथ लगी है, ये हमने ख़रीदी है, तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है फ्रेंच की, क्योंकि हम लोगों ने फ्रांस से ख़रीदे हैं, ये 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई इन सब चीज़ों को लेकर। और इस रिपोर्ट के आने के बाद बड़ी तेज़ी से जो सियासत है वो गर्मा गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये मुद्दा बिल्कुल गायब रहेगा, क्योंकि आपको पता है गोदी मीडिया है तो कहाँ दिखाने वाला है। लेकिन जब बात राफेल आने की हुई थी तब खूब चिल्ला रहा था। रविंद्र कुमार जी से बहुत सारे सवालों पर बात करनी है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये अचानक हुआ क्या? चुनाव भी चल रहे हैं देश में, और ये चुनाव पर क्या असर डालेगी ये रिपोर्ट जो आई है? देखिए, हिंदुस्तान ने राफेल खरीदने की जो डील थी वो मनमोहन सिंह के टाइम शुरू हुई थी जी। तब जो है राफेल की कीमत भी कम थी और राफेल के जो हमें खरीदने थे वो भी बहुत ज़्यादा हवाई जहाज खरीदने थे। और दूसरा जो था ये था कि जो डसाल्ट कंपनी है जो राफेल बनाती है उसको जो है इस मामले में ये कहा गया था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को ट्रांसफ़र करेगी और शुरू के जो कुछ प्लेन हैं वो तो वहाँ से फ्रांस से आएंगे, लेकिन बाकी प्लेन जो है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है सरकारी संस्था जो है वो बनाएगी। उसके बाद अक्टूबर 2016 में अचानक मोदी जी जब फ्रांस गए तो वहाँ पर जो है उस समय के जो अब फ्रांस के राष्ट्रपति थे सरकोजी, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को हटाकर जो है ये सारा का सारा राफेल के हवाई जहाज बनाने का ठेका जो है या उनको लाने का ठेका जो है वो अनिल अंबानी को दे दिया गया। जी जी। और अनिल अंबानी के पास उस समय ना कोई एक्सपर्टाइज थी, ना उसकी कंपनी जो है कोई रजिस्टर्ड थी, ना उन्होंने कोई कंपनी बनाई थी। तो इस बात को लेकर जो है बड़ा हंगामा उठा। बाद में जो फ्रांस के दूसरे राष्ट्रपति जो बने थे हॉलैंड, फ्रांसिको हॉलैंड, तो उन्हों के टाइम में भी इस बात को लेकर जो है बड़ा विवाद फ्रांस में रहा, क्योंकि वहाँ की जो एंटी करप्शन जो एजेंसीज हैं AFA जिसे हम बोलते हैं वो बड़ी पावरफुल है। अच्छा। वो राष्ट्रपति की भी परवाह नहीं करती। उन्होंने जो है उसकी जांच शुरू की और जांच शुरू करने के बाद जो है उन्होंने अब पहली बार ये माना है कि उनकी जांच जो है 3 चरणों की है। पहला चरण छोटा चरण है जिसे हम कहते हैं सरसरी तौर पर वो जांच कर रहे हैं, दूसरे में वो गंभीर है और तीसरी में वो कहते हैं कि हम इसकी एक एक चीज़ की नट एंड बोल्ट की जांच करेंगे। अब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अक्टूबर 2016 में जब सरकोजी और मोदी जी की बातचीत हो रही थी तब उसकी बैठक को अरेंज करने में और उसमें जो है अनिल अंबानी थे और उन्होंने कहा कि उस समय कई जो है बड़े हथियारों के जो दलाल थे वो भी उस बैठक में मौजूद थे और उन दलालों को जो है 10 लाख यूरो, यानी आज के समय में अगर हम जो से जोड़ें तो 10 करोड़ रुपए की जो है प्रारंभिक रिश्वत इस बात के लिए दी गई थी कि वो जो है इस डील को आगे बढ़ाएं। अच्छा। अब ये 10 लाख यूरो जो है एक बड़ी रकम है हम यूरोप के पैमाने के हिसाब से, क्योंकि वहाँ का कानून इतना सख्त है कि वो 1 रुपए की भी यानी 1 यूरो की भी अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो उसके लिए भी अपने राष्ट्रपति तक को जेल भेजने के लिए वो तैयार रहते हैं। हॉलैंड जो है वो इसीलिए परेशान है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि दसाल्ट कंपनी का जो मालिक है जब ये जांच शुरू हुई तो वो इतना परेशान हुआ कि अब उनकी दुर्घटना में मौत हो गई ये कहा जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल दुर्घटना थी या वो वास्तव में उन्होंने सुसाइड किया या अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ये नहीं पता। लेकिन इस समय जो है दसाल्ट का जो उस समय का मालिक है जो इन सब राजदार सौदों के बारे में राजदारी रखता था वो इस समय नहीं है। अब ये बात आता है कि ये जो दलाली है हिंदुस्तान में जो की गई वो कहाँ कहाँ किन लोगों में बटी।
तो उन्होंने जो नाम लिया है इस समय वो सुषेन मोहन गुप्ता का लिया है। अच्छा। सुषेन मोहन गुप्ता और उनके साथ जो है आप देखेंगे 3 लोग और शामिल थे। एक जो थे राजीव सक्सेना, वो एक आप देखेंगे वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का जो स्कैंडल हुआ था जिसमें 55.83 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेन देन के दस्तावेज मौजूद हैं, तो उसमें जो है पहले ईडी ने जो है गिरफ्तार किया था सक्सेना को, और सक्सेना ने बाद में जो है सुषेन मोहन गुप्ता का नाम बताया। और आप देखेंगे बाद में रतुल का भी नाम आया, जो रतुल जो है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अच्छा, कमलनाथ, उनका जो है वो रिश्तेदार है, उसको भी पकड़ा गया। और रतुल को पकड़ने के बाद जो है ये बड़ा पैमाने पे बात हुई कि कमलनाथ को भी अरेस्ट करेगी ईडी। लेकिन अब जो है नए खुलासे हुए हैं, इससे पता चलता है कि राफेल के बारे में हमारी जो सीबीआई कहती थी कि इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ, इसमें कोई जो है रिश्वत का लेन देन नहीं हुआ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट दी वो गलत थी, और इसलिए जो है राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी के टाइम में और दूसरे लोगों ने, यानी हम कहेंगे प्रशांत भूषण ने जो कंप्लेंट जो है सीबीआई को दी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था मेरे पास फाइल भी है, जो उन्हें मरहूम या स्वर्गीय कहें जो मुख्यमंत्री रहे थे गोवा के, जी उन्होंने दिया था कुछ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दस्तावेजों को जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट भी नकारती है, हमारी ईडी भी नकारती है, और हमारी जो है सीबीआई भी नकारती है। लेकिन फ्रांस की एजेंसी ने अब कहा है कि 10 लाख यूरो की रिश्वत के प्रमाण उनके पास हैं। उन्होंने उसका ब्यौरा भी दिया है कि 50 डमी बननी थी, हर डमी में जो है 20,000 यूरो का खर्चा होना था, और ये कहा गया है उसमें, उस कंपनी ने दसात ने कहा है कि ये पैसा जो है इंडियन काउंटर पार्ट्स को एज ए गिफ्ट दिया गया है। तो गिफ्ट और रिश्वत में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कोई 10 करोड़ रुपए की रिश्वत नहीं, वो गिफ्ट नहीं देता, 10 करोड़ की जो रकम है वो रिश्वत दी है। अभी जब दूसरा चरण में जांच होगी तो उसमें और उन्होंने कहा है कि हम डिटेल देंगे, और उन्होंने कहा है कि जो सबसे गंभीर नतीजे आएंगे वो तीसरे चरण की जांच के जब हम फैसले देंगे तब आएंगे। हमारी तरफ से जांच जो है अंतिम चरण में है, और मुझे लगता है कि जो बंगाल के चुनाव हैं उनमें ये मामला भी उठेगा कि हिंदुस्तान की सेना के पहले तो पुलवामा में हमारे सैनिक मरवा दिए गए चुनाव जीतने के लिए, और फिर राफेल के सौदे में बदलाव किया गया, HAL को बाहर करके जो है अनिल अंबानी को वो ऑफसेट उसके कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि रफाल का जो पहला स्क्वाड्रन है वो अम्बाला में आना है, और दूसरा स्क्वाड्रन जो है वो हाशिमपुरा जो एक जगह है बंगाल में, वहां पर उसको स्थायी रूप से रखा जाना था। अच्छा। तो बंगाल चुनाव के लिए राफेल का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर जो हाशिमपुरा में जो वो बनना था स्क्वाड्रन का बेस, एयरफोर्स का बेस, वो जो है अब खतरे में पड़ जाएगा। और इससे जो है इस सवालों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और हमारे जो आज के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो भी खुद खतरे में पड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो भी डिफेंस मिनिस्टर बनता है वो किसी ना किसी दलाली में जरूर फंसता है। जैसे आपने कहा गोवा के पनिक्कर थे, उनकी मौत इसीलिए हुई, लोग कहते हैं कि उनको पास जो है फाइल थी, और उन्होंने उनकी जो टेप लीक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बेडरूम में वो फाइल रखी रहती है जिसमें कि राफेल में जो हेरा फेरी की है वो सारे दस्तावेजी सबूत हैं। तो ऐसी हालत में जो है नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर से जो जैसे राजीव गांधी के ऊपर जो है बोफोर्स का एक कलंक लगा था, लेकिन उसको कोई सिद्ध नहीं कर पाया था, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, और चूंकि पनिक्कर जी की डेथ हो गई है वो, और आज की जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो भी उस समय जो है डिफेंस मिनिस्टर रही है, तो वो भी इसमें शामिल पाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए कि इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। तो अब जो है एक ही तरीका बचता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्तमान न्यायाधीश इसकी जांच करे, तभी इसका सच सामने आएगा। हम इसको छुपा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि फ्रांस की सरकार और फ्रांस की जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी हमारी सीबीआई की तरह भ्रष्ट नहीं है, हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह वो जो है लल्लो चप्पो करने वाली नहीं है। तो फ्रांस के जो इस समय के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं हॉलैंड,
वो बड़े परेशानी में है, सरकोजी बड़ी परेशानी में जी। है। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो खुल के रहेगा और इससे जो है भारत की बदनामी ना हो, उससे पहले ही भारत सरकार को इसकी जांच के लिए आदेश देना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके, देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ सके और देश की जनता को पता चले कि हमारे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी और वो बच नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने ये पूरी रिपोर्ट सामने रखी, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसको दबाया ही जाएगा एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों के नाम से आने हैं। तो जनता के सामने ये रिपोर्ट हम लेकर आए। रविंद्र जी ने जो बताया, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर भारतीय के मोबाइल में ये वीडियो आप लोग पहुँचाइए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।